नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। कहते हैं दिल्ली दिलवालों की है, लेकिन दिल्ली को एक बार फिर से शर्मसार होना पड़ा है। हम आपको दिखाते हैं कि एक 17 साल का लड़का खून से लथपथ जिंदगी और मौत के बीच सड़क पर तड़प रहा है। लोग तमाशबीन बनकर इस लड़के को तड़पता हुआ देख रहे हैं। हद तो उस वक्त हो जाती है जब दिल्ली पुलिस भी वहां पहुंचती है और तमाम तहकीकात करने में जुट जाती है, लेकिन उस लड़के को अस्पताल तक ले जाने वाला कोई नहीं है। कितनी बारी तेरे को बता दे। दिल्ली में शर्मसार हुई इंसानियत। अपराधियों के हमले से घायल लड़का खून से लथपथ होकर जमीन पर तड़पता रहा। भीड़ से मदद की गुहार लगाता रहा। पुलिस वाले से जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी को नहीं आया तरस। आखिरकार लड़के ने तोड़ा दम। आज हम आपको दिलदार कहे जाने वाली दिल्ली का वो बेरहम चेहरा दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई दिल्ली अब दिलदारों की नहीं रही। क्या अब यहाँ के लोग इतने बेरहम होते जा रहे हैं कि किसी की जान जाती रहे और वो बस तमाशबीन बने रह जाएंगे। एक लड़का आया था बुलाने, वो चाय और नाश्ता कर रहा था, रोटी और चाय खा रहे थे। कहा के कह रहे तो मैं अभी आ रही हूँ, उसको इशारा से कर दे मैं अभी आ रही हूँ। तो मैंने कहा तू कहाँ जा रहा बेटा? कह रहे मम्मी अभी आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। मेरे को इन्हों बोल के गया। जाके दुकान में मोमोज खा रहे थे, वो किसी बच्चों को मार रहा था, इसी ने न बचाने गया। वो बच्चों को छोड़ के मेरे लड़का को निकाल दिया। कितनी बारी तेरे को बता दे। दिल्ली का बेरहमी भरा ये चेहरा दक्षिण पूरी दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में देखने को मिला है। यहाँ एक 17 साल के लड़के राजू को बड़ी ही बेरहमी से अपराधी चाकू से वार कर घायल कर देते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि राजू किसी दूसरे शख्स पर हो रहे हमले को लेकर बीच बचाव करता है। अपराधी उस शख्स को छोड़कर राजू पर हमला कर देते हैं। राजू पर तब तक चाकू और कैंची से वार किया जाता है जब तक वो जमीन पर नहीं गिर जाता है, लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो तो और भी सख्ते में डाल देने वाला है। खून से लथपथ राजू लोगों से मदद की गुहार लगाता है, लोगों से पीने के लिए पानी मांगता है, यही नहीं अस्पताल पहुंचाने की अपील तक करता है। लेकिन देखिए राजू के आसपास खड़े लोग किस तरह से बेरहमी की सारी सीमा को पार कर चुके हैं। वो तो बस जमीन पर गिरे राजू को देखने में ही मशगूल हैं। हद तो तब हो जाती है जब एक पुलिस वाला भी राजू के पास पहुंचता है, लेकिन वो भी राजू को अस्पताल ले जाने की बजाय राजू के घर का पता और हमलावरों का नाम ही पूछता रह जाता है। कितनी बारी तेरे को बता दे। जिस राजू ने किसी दूसरे शख्स को बचाने के लिए अपराधियों को ललकारा था, अब वो खुद अपनी जिंदगी की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके आसपास तो जैसे इंसानों के रूप में बस हाड़ मांस के पुतले खड़े हैं। कभी तो किसी को भी उस पर रहम नहीं आया, किसी ने भी उसे ना तो अस्पताल ही पहुंचाया और न ही किसी और तरह की मदद की, जिससे राजू के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया और आखिरकार राजू ने दम तोड़ दिया। तो मेरा भाई उसे बचाने गया
तो उसको छोड़ के मेरे भाई को मारने लग गया। वो मेरे भाई को चक्कू मारी, कैंची से उसके पेट में मारा। और पुलिस वाले इतने में पहुंच भी गए थे, सारे पब्लिक तमाशा देख रहे थे। कोई ने भी उसका हाथ नहीं लगाया, वहाँ पे किसी ने भी उसको हाथ नहीं लगाया। पुलिस वाले भी खड़े होकर देख ही रहते। तो ये हमारे पड़ोसी है, तो हमने शाम को सुना कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे का मर्डर हो गया है, तो वहाँ पर उसको पता नहीं किसने मारा है और अभी उनका कुछ पता नहीं है। तो ये भी सुनने में आया है कि अगर उनको उस बच्चे को टाइम पर पुलिस कार्रवाई करती, हॉस्पिटल ले जाती, शायद उसकी जान बच जाती। राजू के घर वालों का रो रो कर हाल बुरा है। वो यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं कि लोग इतने बेरहम हो सकते हैं कि कोई जिंदगी की भीख मांगता रहे और कोई मदद न करे। फिलहाल पुलिस हत्या का केस दर्ज कर राजू के हमलावरों की तलाश के लिए दबिश डाल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यदि पुलिस वक्त रहते अपनी ड्यूटी निभाती तो आज राजू जिंदा होता। विजय रावत, भास्कर न्यूज, दिल्ली। आइए अब हम आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी के चहेते मंत्री के बेटे की एक काली करतूत। जी हां, इस मंत्री के बेटे के ऊपर ऐसा गंभीर आरोप लगा है जिसने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। अब से कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर के बेटे पर जो गंभीर आरोप लगा था वो भी ठंडा भी नहीं हुआ कि दूसरे मंत्री के बेटे पर यह सनसनीखेज आरोप लग गया। जरा देखिए आप भी इस रिपोर्ट के जरिए। रेप का हाई प्रोफाइल मामला, एक अभिनेत्री ने लगाया आरोप। रेल मंत्री के बेटे पर रेप का आरोप, दिया शादी का झांसा, बनाए शारीरिक संबंध। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा पर साउथ की एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि कार्तिक ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। इतना ही नहीं, इस अभिनेत्री का यह भी कहना है कि कार्तिक ने उसके साथ शादी भी की थी और उससे पत्नी जैसे रिश्ते भी रखता था। ये शादी औपचारिक ढंग से नहीं हुई थी, लेकिन अभिनेत्री कार्तिक पर पूरा भरोसा करती थी। मामला तब बदल गया जब कार्तिक ने बुधवार को दूसरी लड़की से सगाई कर ली, जिसके बाद इस अभिनेत्री को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। We know each other from 8th May. From then we know each other. He was talking to me nicely, became very good friend to me, very close friend to me. In my family, they was looking for a groom for my marriage. So for that reason, I actually met Karthik. So he promised me that he will going to get married to me and all that. And he got married to me on 5th June 2014. वही रेल मंत्री सदानंद गौड़ा इस पूरे मामले को अपने परिवार को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। सदानंद गौड़ा का कहना है कि वो अभिनेत्री किसी साजिश के तहत ऐसे आरोप लगा रही है। खुद को पार्टी विथ डिफरेंस का तमगा देने वाली बीजेपी के सदानंद गौड़ा कुछ भी कहें, लेकिन अभिनेत्री तो यहां तक कह रही है कि उसके पास कार्तिक से शादी का वीडियो भी है और उसने बेंगलुरु के आरके नगर पुलिस स्टेशन पर धोखाधड़ी, दुष्कर्म और धोखे से शारीरिक संबंध बनाने का मामला भी दर्ज कराया है। सेक्शन 376, 366 and 420 and 420. ಈಗ already time ಆಗಿದೆ because we are going for legal examination ಇದೆ. ಅದರಿಂದ I don't want to tell anything. Tomorrow. इस मामले में जरा भी सच्चाई है तो खुद के मंत्रिमंडल की साफ सुथरी छवि के दावे ठोकने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर क्या करेंगे? बिना जांच के ही सदानंद गौड़ा अपने बेटे के बचाव में लग गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि एक मंत्री का बेटा अगर आरोपी है तो उसके खिलाफ होने वाली जांच पर किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए और पुलिस को अपनी कार्रवाई उसी तरह करनी चाहिए जैसे कि एक आम आरोपी के साथ सुलूक किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ऐसे दरोगा की जो महिलाओं से थाने के अंदर करता था रेप। आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए इंडिया क्राइम।